पुणात्माओं, हमने इस परमेश्वर का ज्ञान न होने से अन्य सभी को भगवान मान लिया, एक कबीर जी को छोड़कर। और परमात्मा को परमात्मा माने बिना हम वो लाभ भगवान वाला नहीं ले सकते। जैसे बबूल के पेड़ को हमने आम जानकर बो रखा था, या किसी ने कैर बोल रखा है, किसी ने झाड़ बो रखा है, या अन्य कोई पौधा पेड़ लगा रखा है जो आम नहीं है, तो आम का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। हमने सभी को भगवान मान लिया, हनुमान जी को भी भगवान मान लिया, खाटू श्याम को भी भगवान मान लिया। हमने कितना कोई बाबा मर गया, उसके ऊपर कोई कब्र बना रखी है, मंदिर मंडी बना रखी है, उसको भगवान मान लिया। और अपने आप 4 ईंट कहीं लगा करके उसको माथा टेकन लग गए। और फिर अन्य साधनाएं क्या बता रखी हैं, परमात्मा याद दिलाते हैं, आप पे लिपे, आप पे पोते, आप पे बनावे ओई, और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे, देखा कल कहाँ खोई। ओई माता के व्रत ये पूजा करते हैं माई। एक आप पे बनाओगे, औरत की शकल सी बना लेंगे, आजकल तो बड़ी बनाए चित्र ले आवे कहते थे, पहले आप पे बनाया करते नो, चित्र से बना के औरत की घाघरा परा देते और उसको हाथ लगा देते नो, बूढ़े बूढ़े हैं। और उसके सामने फिर बुढ़िया हाथ जोड़ के नो कहे, ए हुई माता मैंने पोता जी है, मेरे घर में सुख रही है। नो कहा आप पे लिपे, आप पे पोते, उस स्थान को मड प्लास्टर से लिपया करती, और आप पे बनाई हुई वह माता भी आप पे कंस्ट्रक्ट करी, और फिर उस पर अपने बढ़ाई हुई बहनों का तो मेरी सुरक्षा करिए, उस पर पोते मांगे। नो क्या कल कहाँ से खोई। परमात्मा कहते हैं जाटी पूजे, पीपल पूजे, और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर राखिए, नो पूजू हो तो तेरा गजब भैया। नो क्या जांडी पूजे, पीपल पूजे, और तुलसी ने पूजे, और इनका आगे हाथ जोड़ के नो के हमारे दूध और पूत की सुरक्षा करिए हो, या अपनी सुरक्षा तो कर लियो, ये पीपल और ये तुलसा इन बकरा खा जा। तो परमात्मा कहे हमने ये भी भगवान मान लिए, और भगवान को भगवान मानना नहीं है, तरह के जो भैया। अब परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाते हैं। अब जैसे कि आपको रात्रि के समय सत्संग सुनाया था, उसमें बताया था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति कर कर आता है, वो तीसरे लोक में रहता है, ऊपर मुक्ति धाम में, सतलोक में। एक तो ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है, और इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी है। और दूसरा लोक कहा जाता है सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जो अक्षर पुरुष का है, पर ब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष 2 प्रभु बताए हैं। और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष यानी परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है। तो वो उस तीसरे लोक में सतलोक में रहता है, वहां से गति करके बिजली जैसी गति से यानी सेकंड के अंदर यहां आ जाता है। नानक साहब जी कहते हैं, नीच जात परदेसी मेरा, छन आवे छन जावे बे, कि 1 सेकंड में पृथ्वी पर, 1 सेकंड में सतलोक में देखता हूं उसको। नीच जात जिसको तुम धानक कहते हो, वो पूर्ण परमात्मा है, वो परदेसी। तो वहां से वो सचखंड से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, और फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। इसी अपनी महिमा के अनुसार, अपने गुणों के आधार से, जिसके विषय में सदग्रंथ बताते हैं, तो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा के अंदर। और उस अच्छी आत्मा को, उस नेक आत्मा को, जिन जैसी अच्छी आत्माओं को वो मिलते हैं, वेद में ये भी प्रमाण दिया है कि जैसे आकाशीय बिजली किसी विशेष धातु पर ही गिरती है, अन्य स्थानों पर नहीं,
तो ऐसे ही वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं पर ही अट्रैक्ट होते हैं। हमारे जैसे अड़ंगन वो क्या करेंगे, वो आकर के जो सुन भी ले मानना नहीं। जैसे 64 लाख शिष्य हो गए थे परमेश्वर कबीर जी के, जब वो परमात्मा बनारस में रहते थे एक दानक रूप में। 64 लाख शिष्य जिनको इतने सुख दे दिए थे वो सोच भी नहीं सकते थे। इस मालिक की कृपा से उनको नाम जाप से इतना लाभ हुआ था। और फिर परमात्मा ने एक परीक्षा की थी कि भगवान को कैसे पहचाना इन्होंने, केवल सुखों से ही वो भगवान मान रहे हैं या कुछ मेरे से परिचित भी हैं। तो सभी भाग गए थे हम छोड़कर भगवान को। वो सुनाएंगे कथा भी समय आने पर। वो परमेश्वर गरीबदास साहिब जी को मिले थे, उस अच्छी आत्मा को। और फिर वो 10 वर्ष के थे उस समय। गरीबदास साहिब जी किसान परिवार में जन्म था, जाट परिवार में गरीबदास जी का। 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में गौएं चरा रहे थे, वहाँ गवाले बनकर गए हुए थे। वहाँ से परमात्मा उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे। वो बच्चा मृत हो गया था, शरीर उसका निढाल हो गए थे। गांव वाले गांव में ले आए थे, उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। 5-6 घंटे लग गए थे इस प्रोसेस में। परमात्मा उस आत्मा को ऊपर लेकर गए। गरीबदास जी की आत्मा को ब्रह्मा का लोक दिखा, विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, धर्मराज का लोक, फिर सब दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक। और ये जहाँ ये काल 1 लाख जीवों को खाता है वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, वहाँ परमात्मा ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। और फिर उस प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया। फिर उस गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा की महिमा का एफिडेविट दिया। अमृतवाणी में वो बोला, परमात्मा ने वो ज्ञान फीड कर दिया गरीबदास जी की अंतःकरण में। अब जैसा कि आपने सुना कि उस परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार करके दिखाए जो भगवान किया करते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको परमात्मा नहीं मान सके।